शिक्षा का आशीर्वाद भगवान सूर्य से तो मिलता ही है। मान सम्मान, यश, तेज, संपन्नता और जीवन की तमाम खुशियों की सौगात भी सूर्यदेव की उपासना से मिल सकती है। लेकिन सूर्यदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो इसका कारगर उपाय है मंत्र जाप। तो आइए अब जानते हैं कि मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर सूर्य और बुध को बलवान करने के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना गया है। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य कृपा पाने के कुछ आसान और अचूक मंत्र। तो ध्यान से देखिए, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आपके जीवन को सूर्य के समान कांतिमान बना सकता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः। मंत्र जाप केवल अर्घ्य देते समय ही नहीं, बल्कि अर्घ्य के बाद भी जरूरी होता है। अगर इन मंत्रों का जाप उगते हुए मधुर लालिमा वाले सूर्य के सामने किया जाए तो ये मंत्र और भी प्रभावी होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य की रोशनी में गायत्री मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी होता है। वहीं एक मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुध को बहुत बलवान कर सकता है। जानते हैं कौन सा है वो मंत्र और कैसे करें उसका जाप। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं स बुधाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह करें। अगर आप अपनी शिक्षा या करियर से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बड़ा समाधान बन सकते हैं। तो आप भी सूर्य और बुध को साध कर अपना जीवन संवार सकते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, और वो भी सही नियम के साथ। सूर्य पूजा का नियम सबसे प्रमुख यह है कि सूर्य पूजा को जो विशेष रूप से करता है वह नमक का प्रयोग नहीं करता है। और सायंकाल ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पानी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो सूर्य में नमक और पानी, सूर्यास्त के बाद पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सब चीजें ध्यान दी जाती है। मान्यता वैसे ये भी है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य देता है, उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि और नियम भी है, गौर से समझिए। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम। अर्घ्य नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो वो सर्वोत्तम परिणाम देंगे। लोटे या फिर मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्यदेव की उपासना मात्र एक अर्घ्य देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। सूर्य को जब भी जल चढ़ाएं तो यह ध्यान दें कि हमेशा हाथ ऊपर करके चढ़ाएं, और जब भी देखें तो हमेशा अपने खुले नेत्रों से सूर्य को देखें, चश्मा आदि को लगा करके न देखें। और अगर वह लाल टीका लगा करके सूर्य को जल चढ़ाए तो निश्चित ही उसको सूर्य का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। उसकी जो मेधा शक्ति है वह तेज होती है। तो सूर्य का प्रयोग पूजन के लिए सही ढंग से करने पर बहुत से लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही होती है, जीवन संवरने लगता है।
सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्य को अर्घ देना लाभकारी होगा और सरल उपाय यही है। लेकिन जल देने के समय किन सावधानियों का पालन करना है ये भी जान लीजिए। सूर्य को जल देने की सावधानियाँ। सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ देने पर ही इसका फायदा होता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। अगर व्यक्ति सूर्य को अर्घ न दे पाए तो निश्चित ही वो हाथ में रख करके सूर्य का जाप कर ले। तो वह हाथ में रख करके सूर्य का जाप कर ले और सूर्य को ध्यान कर ले तो निश्चित ही उसका सूर्य को लाभ प्राप्त हो जाता है। तो सूर्योपासना के आसान से उपाय सूर्य जनित तमाम समस्याओं से निजात दिला सकते हैं।